ये यूक्लिड ज्योमेट्री जो है ये किसने इन्वेंट की थी? यूक्लिड मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये ज्योमेट्री जो है यूक्लिड ज्योमेट्री ये इंट्रोड्यूस की थी। तो इस ज्योमेट्री में क्या है, कुछ हमारी एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं विच यू हैव टू लर्न। हमारी 7 एक्सियम्स हैं और 5 हमारे पोस्टुलेट्स हैं। तो पहले हम एक्सियम से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एक्सियम्स जो हैं दीज आर एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इट मींस ये नॉट ओनली ये ज्योमेट्री पर ही, मैंने ऐसे नहीं कहा है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। ये जैसे मेनली जो हमारे स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा और जो हमारा अर्थमेटिक है उस पे हमारे ये एप्लीकेबल होते हैं। और ज्योमेट्री पर मेनली जो हैं वो हमारे क्या एप्लीकेबल होते हैं, वो हमारे पोस्टुलेट्स। वैसे तो दोनों ही हमारे अजम्पशंस पर क्या हैं, आधारित हैं, डिपेंड हैं। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कितने एक्सियम्स हैं और कितने हमारे पोस्टुलेट्स हैं। तो हमारे एक्सियम्स जो हैं वो पेज नंबर 81 पर आपको एक्सियम्स दे रखे हैं। इसको 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करूंगी और इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो पहला एक्सियम्स है हमारा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं, आप ध्यान से देखना। विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीनिंग क्या है वो आपको बता रही हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, चीजें जो कि इक्वल होती हैं सेम थिंग के, वो आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में भी इक्वल होती हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी के इक्वल है और सी भी हमारा बी के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स ए जो है वो सी के भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें सेम थिंग के इक्वल होती हैं वो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो दोनों चीजें बी के सेम थिंग इक्वल हैं, तो ए बी सी के क्या है, इक्वल है। ये हमारी फर्स्ट एक्सियम्स है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है क्योंकि मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चनों पर ये एप्लीकेबल होंगी वो फिर एक्सियम्स आपको लिखनी भी पड़ेंगी साथ साथ। आगे है इफ, सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडिड टू equals, the whole are equal, the wholes are equal. If equals are added to equal, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 2 2 के इक्वल है, तो अगर मैं दोनों साइड मैंने इक्वली तो हमें यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ये दोनों ही हमारे किस पे, मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो एक्सियम्स हमारी कौन कौन सी होती हैं ये 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर रही थी। हमारी फर्स्ट एक्सियम थी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें आपस में सेम थिंग के इक्वल होती हैं, जैसे ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, देन ए इज आल्सो इक्वल टू सी। ये हमारी फर्स्ट एक्सियम्स है। और सेकंड एक्सियम्स क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर इक्वल्स ऐड किया जाता है इक्वल्स में, जैसे मैं एग्जांपल लिया 2 2 के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो इसमें हम इक्वल ही अगर ऐड कर देते हैं तब भी ये जो उनका होल पार्ट आएगा दैट इज आल्सो इक्वल। जैसे ए बी के इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड सेम थिंग ऐड कर दूं, ए में भी सी ऐड कर दिया मैंने, बी में भी सी ऐड कर दिया, तब भी जो ऐड करके आएगा वो हमारा क्या आएगा,
इक्वल आएगा, राइट। अब हमारा थर्ड है थर्ड एक्सियम्स है हमारा थर्ड एक्सियम्स है हमारा इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal, the remainders are equal। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने लिखा इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 3 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इन दोनों साइड्स में से मैं इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मान लो मैंने दोनों साइड में से 1 इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों जो अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो भी इक्वल आएगा ना। ऐसे में इसको किसी और एग्जांपल से ले लेती हूँ, जैसे ए बी के इक्वल है, अगर इक्वल सब्ट्रैक्टेड कर दिया जाता है इसमें से ए में से भी सी और बी में से भी सी, तो अब भी जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमारा है थर्ड एक्सियम्स। और फोर्थ एक्सियम्स क्या है, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं वो आपस में वो भी क्या होती हैं, हमारी आपस में भी हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ये लाइन ए बी है, ये कोइंसाइड कर रही है पी क्यू को, ठीक है। लाइन ए बी है वो हमारी पी क्यू को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ए जो है वो फॉल्स ऑन पी और बी जो है वो फॉल्स ऑन क्यू है। तो इसका मतलब ए बी लाइन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू लाइन के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब टू थिंग्स विच आर आइडेंटिकल, जो चीजें आइडेंटिकल होती है, इक्वल होती हैं, तो दे आर इक्वल आल्सो, ठीक है। इसको दोबारा से बता रही हूँ, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीजें आपस में कॉन्साइड होती हैं, जैसे ए बी अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट के लाइन के कॉन्साइड कर रहा है, तो इट मीन्स ए जो है वो फॉल्स ऑन पी एंड बी जो है वो फॉल्स ऑन क्यू। तो इसका मतलब ये लाइनें जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, आइडेंटिकल होंगी। और अगर आइडेंटिकल होंगी तो वो इक्वल भी होंगी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीथिंग विच आर इक्वल टू इटसेल्फ, इट इज जस्टिफिकेशन है कि ये जो ए बी है वो कंसाइड विद पी क्यू है। और हमारा फिफ्थ एक्सियम्स है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज जो फुल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल है, ये फुल है, तो अगर मैं कुछ पार्ट ले लेती हूँ, जैसे मैंने इसका इतना पार्ट ले लिया, ठीक है, इतना पार्ट मैंने कट कर लिया, तो ये जो पार्ट है ये तो होल है और ये इसका पार्ट है, तो जो होल होगा वो हमेशा पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टम्बलर में मिल्क है, वो 100 लीटर है, तो अगर मैंने उसका 1/10 पार्ट किया तो उसमें 10 लीटर है, ठीक है। तो ये जो 10 लीटर है ये पूरे का तो पार्ट है ना, तो होल जो है, पूरा जो है टम्बलर, वो ग्रेटर है छोटे वाले पार्ट से। तो इसका मतलब होल इज ग्रेटर देन द, हमारा कौन सा है, फिफ्थ एक्सियम्स है। और अब हमारा सिक्स्थ एक्सियम्स क्या है,
सिक्स्थ एक्सियम हमारा क्या है? हमारा सिक्स्थ एक्सियम है थिंग्स which are double of same thing are equal to one another. ध्यान से देखना ये वाला, are equal to one another. Things which are double of the same thing, जो चीजें किसी चीज की डबल होती हैं, are equal to one another. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जो y है वो डबल है 2x का, और जो z है वो भी डबल है 2x का, सेम थिंग का डबल है. थिंग्स विच आर, चीजें जो डबल होती हैं सेम थिंग की, y भी 2x का डबल है और z भी 2x का डबल है, तो r इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब क्या है, वो y जो है वो भी z के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. समझ आया? और उसके बाद हमारा सेवंथ है थिंग्स विच आर half of the same thing. इसमें डबल था और इसमें हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द सेम थिंग. ये आपको कोई भी एक्सियम्स भी लिखने के लिए आ जाती है कि 7 एक्सियम्स लिखो या 4 एक्सियम्स लिखो, तो इसकी आप अगर अच्छी तरह से स्टडी करते हो तो आपको लिखना इजी हो जाता है. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीजें सेम थिंग की हाफ होती हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, जैसे y भी हाफ है x का और z भी हाफ है x का, तो इसका मतलब ये चीजें जो y भी हाफ है x का और z भी हाफ है x का, तो इट मीन्स y भी z के क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी 7 एक्सियम्स हैं जो आपको याद करनी है अच्छी तरह से. उसके बाद हम आज पोस्टुलेट्स भी 5 पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. ये 7 एक्सियम्स याद हो गई होंगी. पहले क्या थी, फर्स्ट क्या थी, मैं रिपीट कर रही हूँ. बुक में 81 पेज पे आप देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेकंड क्या थी, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल. थर्ड क्या था, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल. और फोर्थ क्या था, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. और फिफ्थ क्या था, whole is greater than the part. और सिक्स्थ क्या था, things which are double of the same thing are equal to one another. और सेवंथ क्या था, things which are half of the same thing are equal to one another. अब हम चलेंगे postulates. अब हमारा है postulates. तो हमारा फर्स्ट postulates क्या है, ध्यान से देखो. फर्स्ट postulates क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन a straight line may be drawn from any point to any other point.
इसका मीनिंग क्या है? ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है ये पास हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन होती है फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, ये पहला क्लियर हो गया। सेकंड क्या है हमारा? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट there is a unique line, there is a unique line passes through them। देखो ये दो पॉइंट्स हैं P और Q, गिवन दैट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम, उनमें उनमें से एक यूनिक लाइन पास करती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो गिवन फिगर है, ये जो PQ है, यहाँ से एक यूनिक लाइन पास हो रही है, पर ये जो पॉइंट्स है यहाँ से हमारी एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो हमारी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? PQ जो है वो लाइन पासिस थ्रू, ये जो लाइन है हमारी PQ जो है ये लाइन हमारी पास हो रही है P से भी और Q से भी, और ये खुद में ही एक एविडेंस है, ये एक्सियम्स है कि ये जो एक PQ लाइन जो है ये पास हो रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, एक यूनिक लाइन पास हो रही है। लेकिन अगर P और Q से अगर हमें लाइंस पॉइंट से अगर ड्रॉ करनी पड़े तो इनफिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। थर्ड क्या है हमारा? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। एक टर्मिनेटेड लाइन है, आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो बोथ साइड से, यहां से भी प्रोड्यूस कर सकते हो और इस साइड से भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसको आप इनडेफिनेटली जो है दोनों साइड से क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो। और फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ एक्सियम, फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, a circle can be drawn with any center, with any center and any radius। एक सर्कल जो है ड्रॉन होता है कोई भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। आपको मान लो ये सेंटर पता है, ये पॉइंट पता है, तो आप किसी भी रेडियस से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेके आप कोई भी सर्कल जो है सेंटर से विद एनी सेंटर और एनी रेडियस से आप सर्कल क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका है फोर्थ पोस्टुलेट्स। और हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑल राइट एंगल्स, all right angles are equal to one another।
जो राइट एंगल होते हैं, चाहे कहीं पर भी, चाहे इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए, चाहे इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए, चाहे हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए, तो ऑल राइट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके कई तरह से क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, तो उसको ध्यान से देखो। हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है हमारा, फिफ्थ पोस्टुलेट्स है इफ ए स्ट्रेट लाइन, if a straight line falling on two straight lines, falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle। इसका भी मीनिंग बताऊंगी, ऐसे आपको आएगा, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। इसका मतलब क्या है, आपको पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल हो रहा है, ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी जो है सी डी और ई एफ पर फॉल हो रहा है। ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं सेम साइड पर, एक तो आपका ये एंगल बन रहा है और एक ये एक्स और वाई बन रहा है, और एक आपका ये बन रहा है एम और एन बन रहा है। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर है, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, अगर इन दोनों एंगल को इकट्ठा लिया जाए, इनका दोनों का सम किया जाए, x प्लस वाई का भी और m प्लस एन का भी, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 आना चाहिए। लेकिन अगर 180 नहीं आता है, अगर वो लेस देन 180 होता है, ये अगर x और y जो है व्हेन इट सम टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, ये लेस देन टू राइट एंगल का मतलब दो राइट एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। देन द टू स्ट्रेट लाइन, अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसे प्रोड्यूस करेंगे, जिस साइड ये दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा ना, अगर आप इन दोनों का सम, ये देखने से भी लग रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 से कम है, तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जाकर ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, या x प्लस वाई का जो सम आ रहा है वो 180 से लेस आ रहा है, दो राइट ट्रायंगल के सम से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो अगर आप इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हो तो दे मीट
इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करते हो तो इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, ये उस साइड मीट करेंगे, उस साइड मिलाए जाएंगे जहां पर सम ऑफ द एंगल, जहां पर सम ऑफ द एंगल क्या होगा, लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल के सम से क्या होगा, कम होगा। ये अब हमारी 5th पोस्टुलेट्स थी। पहली पोस्टुलेट्स थी कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और मैंने इसके साथ ही बता दिया था, वो पोस्टुलेट्स नहीं, वो एग्जाम्स में होता है, अगर आप फिर इस पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करते हो लाइंस, वो तो इंडेफिनेटली होंगी, और ये 2 पॉइंट से जो है एक ही लाइन पास होगी। तो ये हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट्स थी। और सेकंड क्या थी, एक टर्मिनेटेड लाइन, अगर ये लाइन टर्मिनेटेड है तो इसको आप इनडेफिनेटली बोथ साइड से प्रोड्यूस कर सकते हो। और थर्ड क्या था, ऑल सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस, आप किसी भी सेंटर से और कोई भी रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। और फोर्थ पोस्टुलेट था कि राइट एंगल जो है वो आप कैसे भी ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री जो है राइट एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और 5th पोस्टुलेट्स मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन ए बी जो है वो फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल हो रहा है, तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक्स और वाई और ये एम और एन, तो इन दोनों का जो सम होगा एक्स और वाई का और एम और एन का, जिस साइड दोनों एंगल का सम 2 राइट एंगल से, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर 2 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम किया जाए टेकन टुगेदर, अगर उसका सम इकट्ठे मिलाकर अगर 2 राइट एंगल से लेस देन होता है, कम होता है, तो देन द 2 स्ट्रेट लाइन, तो ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर इसे उस साइड, जिस साइड 180 से कम है उस साइड अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ये डेफिनेटली जो है वो मीट कर जाती हैं एक पॉइंट के ऊपर 2 लाइंस जो है। तो ये हमारी था फिफ्थ पोस्टुलेट्स, ठीक है। और हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है, अब हमारा फिफ्थ चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ये फॉल्स है आपका। आप आंसर देंगे बिकॉज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, अभी मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताया था कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। Which of the following statement and true or which are false? Give reason for your answers. Only one line can pass through a single point. एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, तो ये आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट तो इनफिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
सेकंड है देयर आर, ध्यान से देख लो, देयर आर finite number of lines which pass through two distinct point. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, ये भी फॉल्स आएगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ होते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हों तो उनमें से एक यूनिक लाइन ही पास होती है, ठीक है। देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पर इनफिनाइट दे रखा था, फिनाइट नहीं दे रखा था, ठीक है। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आप आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज अ यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन या वन फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और थर्ड है आपका, थर्ड क्या है आपका, ए टर्मिनेटेड लाइन, ये पोस्टुलेट्स था आपका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, ये भी आपका पोस्टुलेट्स है, ऑन बोथ द साइड। यस, ये आपका ट्रू है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको आप कैसे लिखेंगे कि जैसे मैंने एक लाइन लिया है, ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, आप इसको बोथ साइड जो है क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, पोस्टुलेट्स ट्रू जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये आपका पोस्टुलेट्स एक्सियम्स था। और फोर्थ क्या है आपका, इफ टू सर्कल आर इक्वल, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, आपको ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट करनी है, ठीक है। देन देयर रेडियस आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियस इक्वल होगी? यस, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, क्योंकि उनका एरिया इक्वल होगा अगर दो सर्कल इक्वल हैं, क्योंकि एरिया जो है वो रेडियस पर ही डिपेंड करता है। तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या है, इक्वल है। और आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी लाइन जो है, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, अगर एक लाइन ए बी जो है वो अगर पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है अगर एक्स वाई के बराबर है, अगर पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, तो मैंने आपको बताया था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एक्सियम्स था हमारा फर्स्ट। तो ए बी अगर पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई आल्सो। तो कौन सा एक्सियम्स हमारा लग जाएगा इसमें, हमारा फर्स्ट एक्सियम्स लगेगा। आपको ये साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 5.1, और अगला सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन लिखकर और उनकी क्या क्या टर्म्स उसमें यूज हुई हैं उनको पहले डिफाइन करना है और क्यों यूज हुई हैं वो आपको लिखना है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो है ये आपको कंप्लीट करनी है, फिर जो इसके मेन क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व।